2026 के वर्ल्ड कप के बाद ये 5 खिलाड़ी हो जाएंगे रिटायर्ड। जी हाँ, 2026 का टी20 विश्व कप बस आने ही वाला है। लेकिन इस बड़े विश्व कप के बाद 5 बड़े ऐसे सितारे खिलाड़ी हैं जो कि उनकी टीमों के द्वारा रिलीज कर दिए जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि उनको रिटायरमेंट या तो दिलवा दिया जाएगा या फिर वो खिलाड़ी खुद ही रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं दुनिया की अलग अलग देशों की टीमों में जिनके नाम तो बड़े हैं, लेकिन 2026 का विश्व कप उनका आखिरी टी20 मुकाबला लेकर के आ सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। भाई, हम सब जानते ही हैं कि 2024 के टी20 विश्व कप ने कई सारे बड़े खिलाड़ियों को एक साथ रिटायर कर दिया था, जिसमें कि भारत की तरफ से तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे सितारे खिलाड़ियों के नाम भी शामिल है। ऐसा ही कुछ नजारा हमें 2026 में भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में 5 खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर के आया हूं जो कि 2026 के विश्व कप के ठीक बाद रिटायर हो सकती हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो है श्रीलंका के कुशल परेरा का। श्रीलंका का यह ओपनर बल्लेबाज वैसे तो शुरुआत में बड़ा धमाकेदार रहा और एक समय तो श्रीलंका की टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हो चुका था। हालांकि हाल फिलहाल इनकी फॉर्म कुछ अच्छी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी टी20 स्क्वाड की बात करें तो श्रीलंका के लिए अब भी ए मोस्ट वांटेड खिलाड़ी है। लेकिन टी20 विश्व कप के बाद निश्चित तौर पर इनकी बढ़ती उम्र इनको रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर सकती है। इस लिस्ट का दूसरा नाम है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। वैसे तो मार्कस स्टोइनिस एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन लगातार अब एक क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो ये उसमें भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, उससे भी दूर है और टी20 फॉर्मेट की भी अब इनकी विदाई हो सकती है 2026 के विश्व कप के बाद। तीसरा खिलाड़ी है इंग्लैंड के आदिल रशीद। हालांकि ओडीआई क्रिकेट से तो ये पहले से ही दूर है। 2019 में इन्होंने अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला खेला था, तब से ये दूर है। और अब लग रहा है कि जिस तरह से युवाओं की भरमार हो चुकी है इंग्लैंड में, उसके बाद इस विश्व कप के बाद आदिल रशीद को भी रिटायर या तो होना पड़ेगा या फिर इनकी टीम इनको चुनना बंद कर देगी। इस लिस्ट में पांचवा नाम है वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स का। जॉनसन चार्ल्स ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा और जॉनसन चार्ल्स के प्रदर्शन में आई गिरावट को देखते हुए अब लग रहा है कि शायद 2026 के विश्व कप के बाद चार्ल्स को भी रिटायर्ड होना ही पड़ेगा। इस सूची में पांचवा और सबसे बड़ा नाम है भारत के जसप्रीत बुमराह का। वैसे तो जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों में शुमार है और भारत की गेंदबाजी की शान है। भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय तीनों फॉर्मेट खेल भी रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह जिस ऑरा के खिलाड़ी हैं उसको देखते हुए बीसीसीआई उनको बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बचा कर रखना चाहती होगी, उनकी एनर्जी बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बचा कर रखना चाहती होगी। यही वजह है कि लगातार बुमराह के साथ वर्क मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। उनको कई सारे टूर्नामेंट्स मिस करा दिए जाते हैं, श्रृंखला मिस करा दी जाती हैं। इसको देखते हुए लग रहा है कि शायद 2026 के विश्व कप में तो इनको चुना जाएगा, लेकिन उसके बाद टी20 फॉर्मेट से या तो बुमराह खुद ही संन्यास ले लेंगे या फिर इनको कह दिया जाएगा कि अब आप अलग फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 2026 के ठीक बाद 2027 का विश्व कप है ओडीआई फॉर्मेट में, जिसके लिए जसप्रीत बुमराह सबसे अहम कड़ी होंगे। और बीसीसीआई वाले बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि 2027 के विश्व कप से पहले जसप्रीत बुमराह किसी भी तरह से क्रिकेट से दूर हो। इसके अलावा डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी तभी होगा। तो ऐसे में 2026 के टी20 विश्व कप के बाद टी20 फॉर्मेट से बुमराह हो सकते हैं रिटायर्ड और अपना पूरा फोकस वो ओडीआई और डब्ल्यूटीसी पर लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये थे वो बड़े नाम जो कि टी20 विश्व कप 2026 के बाद हो सकते हैं रिटायर्ड। तो इन बड़े नामों के बारे में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इनमें से कौन से नाम ऐसे हैं जो 2026 के विश्व कप के बाद भी खेलने चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट कैसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।